यहाँ पे हम लोग आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग में विद्यालय स्तर पर आवश्यक पंचिकाएं हैं, उनके रखरखाव और अद्यतन के संबंध में। तो इस संबंध में 31 मार्च को एक आदेश जारी किया गया था, 31 मार्च 2021 को। इसके बाद में अभी यानी कि 28 मई 2021 को भी एक आदेश जारी किया गया। तो दोनों आदेशों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ मिला करके देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले बता दूं आपको कि इसमें जो पंजिकाएं हैं उसके सभी के नाम हैं और उसमें क्या कुछ करना है वो सभी डिटेल आपको दिया गया है। जैसे सबसे पहले शिक्षक डायरी है। शिक्षक डायरी में क्या बिंदु हैं, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, क्या लिखना है, कब से शुरू करना है। उसके बाद में कार्मिक उपस्थिति पंजिका है, इसमें कौन कौन से कोड क्या क्या लिखा जाएगा। तीसरी यहाँ पर प्रवेश पंजिका है, प्रवेश पंजिका में क्या होगा ये सभी डिटेल है। और इसके साथ में विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका है, विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका में क्या कुछ लिखना है वो सभी डिटेल है। और इसके बाद में है एमडीएम पंजिका, यानी कि मध्याह्न भोजन वाली पंजिका, वो उसमें क्या करना है। निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, जो कि बच्चों को वितरित की जाती है। और इसके बाद में स्टॉक पंजिका है। स्टॉक पंजिका के बाद में बात आती है आय और व्यय एवं इशू चेक पंजिका, कि जिस प्रकार से आपकी जो विद्यालय में ग्रांट आई उसका किस प्रकार से आपने व्यय किया, चेक इशू पंजिका बनाई जाएगी, उससे संबंधित है। नेक्स्ट आपकी आएगी बैठक पंजिका, जो एसएमसी की बैठकें की जाती हैं या अन्य कोई बैठक होती है उसकी पंजिका होती है। इसके बाद में निरीक्षण पंजिका है, आपके विद्यालय में कोई अधिकारी एआरपी केआरपी या वगैरह वगैरह जो भी आया और यहाँ पे आपके विद्यालय में आने के बाद में निरीक्षण करता है और उसका डिटेल भरा जाएगा, यानी कि वो अपना डिटेल अंकित करके जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर पर पत्र व्यवहार पंजिका। तो पत्र व्यवहार रजिस्टर जैसा कि आपको पता ही है, तो इसमें क्या करना है उसकी बिंदु है। और उसके बाद में है बाल गणना पंजिका, बच्चों की गणना से संबंधित ये इसकी रूपरेखा है, बाल गणनाओं से संबंधित। और इसके बाद में आती है पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। और नेक्स्ट इसके बाद में साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि उक्त पंजिकाओं के उपयोग एवं रखरखाव के संबंध में निर्देश निम्नवत हैं। तो जो निर्देश ये जारी किए गए, इन्हीं निर्देशों के आधार पर एक जो दूसरा लेटर जारी किया गया है, इससे पहले हालांकि एक और लेटर जारी किया गया था और वो लेटर था आपका दिनांक 22 दिसंबर 2020 को, वो भी इन्हीं पंजिकाओं से संबंध में था। और आज 28 मई 2021 को फिर से एक लेटर जारी किया गया। अब हम देखते हैं 28 मई वाले लेटर को। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो 3 पत्र जारी किए जा चुके हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से। तो अब हम देखते हैं वो आदेश 28 मई वाला। तो ये है हमारा 28 मई का आदेश, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो 28 मई दिनांक डली हुई है और इसमें जो विषय लिखा है वो विद्यालय स्तर पर आवश्यक पंजिकाओं की रखरखाव एवं अद्यतन करने के संबंध में। तो इसमें क्या है उसको अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम पंजिकाओं की, जो आप किस प्रकार से रखरखाव है, किस प्रकार से प्रयोग में लिए जाना है। तो ये वही बिंदु हैं जैसे कि पिछले आदेश में हमने देखे हैं। तो इस बिंदुओं को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। और इसके बाद में एक चीज़ और है, ये दोनों पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, वहाँ से ले सकते हैं, या फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला निर्देश है वो साफ है, उक्त पंजिकाएं नवीन शैक्षिक सत्र 2021-22 से प्रयोग में लाई जाएंगी। दूसरा बिंदु यहाँ पर है, जो पंजिकाएं होंगी उनके क्रय के लिए यानी उनके खरीदने के लिए जो खर्च होगा वो व्यय विद्यालय की कंपोजिट ग्रांट से किया जाएगा। जो विद्यालय में कंपोजिट ग्रांट प्रेषित की जाती है छात्र संख्या के आधार पर, उसी से इनको क्रय करना होगा। यहीं पर तीसरा बिंदु है, शिक्षक डायरी शिक्षकों के पास रहेगी। अन्य समस्त पंजिकाएं प्रधानाध्यापक कक्ष में सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित उपलब्ध होनी चाहिए। तो जो शिक्षक डायरी है वो शिक्षकों के पास रहेगी और अन्य समस्त पंजिकाएं प्रधानाध्यापक कक्ष में सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित उपलब्ध रहने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, बच्चों एवं विद्यालय के रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण पृथक पत्रावली में प्रिंट रूप में संरक्षित रखे जाएंगे। इसके बाद में पांचवा बिंदु है, समस्त पंजिकाओं का रख रखाव एवं उन्हें अद्यतन किया जाना आवश्यक है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्देशित प्रारूप पर ही पंजिकाएं व्यवहारित की जाएंगी, यानी कि जो भी पंजिकाएं बनाई जाएंगी उनका प्रारूप राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जो जारी किया गया था उसी के आधार पर बनाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको सभी उनका जो पंजिकाएं हैं
उनका प्रारूप भी दिखाएंगे। और इन पंजिकाओं की प्रारूप को आप पूर्णतः PDF में हमारे ग्रुप्स पर, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो वहाँ से, या फिर आपका जो टेलीग्राम है वहाँ से, दोनों जगह से आप ले सकते हैं। उनको हम आज शाम को ही इसमें डाल देंगे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु की। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट बिंदु है वो है राज्य एवं जनपद स्तर के अधिकारियों के विद्यालय भ्रमण के दौरान उक्त समस्त पंजिकाएं विद्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जाएं। यानी कि राज्य स्तर से या जनपद स्तर से कोई भी अधिकारी विद्यालय में आता है भ्रमण करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, तो उन्हें ये पंजिकाएं जरूर अवलोकन करवाएं। उसके बाद 7वां बिंदु है उक्त पंजिकाओं के अतिरिक्त विद्यालयों में अन्य कोई पंजिका उपयोग में नहीं लाई जाएगी तथा पूर्व की शेष पंजिकाएं अभिलेख के रूप में संरक्षित रखी जाएंगी। जो पिछले यानी कि पहले कई एक जो लगभग 40 पंजिकाएं चलती थी उनको संरक्षित रखना है, लेकिन अब यूज में नहीं लाया जाएगा। उक्त इंगित पंजिकाओं में से प्रवेश पंजिका का विवरण, MDM पंजिका, निरीक्षण पंजिका के ऑनलाइन विकल्प प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे समय समय पर यथा आवश्यकता अनुसार अद्यतनित किया जाएगा। प्रेरणा पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल्स में इन पंजिकाओं में अंकित विवरण भी प्रमाणित माने जाएंगे। इसके बाद में आज का जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट और 8वां बिंदु है वो क्या है देखते हैं। तो 8वां बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक परिसर में संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के पश्चात छात्र प्रवेश पंजिका में किए जाने वाले संशोधन के संबंध में शिक्षा निदेशक बेशक उत्तर प्रदेश कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या दिनांक 22 दिसंबर 2020 में प्रदत्त निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक 31 मार्च 2021 की छाया प्रति पुनः संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि संलग्न पत्र में दिए गए निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्रवाई की आख्या राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराई जाए। तो अब हम देखते हैं इससे जो पहले वाला आदेश जारी हुआ था, यानी कि ये तो 28 मई का ही है। इसके पहले जो हम अभी पहले ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं, जो 31 मार्च को आदेश जारी किया गया था, उसी के आधार पर पंजिकाओं का रखरखाव किया जाना है। तो इनको डिटेल में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ये दोनों आदेश की PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास इसे सुरक्षित रख सकते हैं, साथ ही इसका अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि ये पत्र कई बार जारी हो चुके हैं, अवलोकनार्थ यानी कि रिमाइंडर हैं, ये कई बार जारी किए जा चुके हैं। बताया जा चुका है कि जो नई पंजिकाएँ हैं वो नए सत्र 2021 और 22 से प्रारंभ की जाएंगे। अब रही बात इनके प्रारूप की, तो प्रारूप PDF फॉर्म में आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। वहाँ पर आज आपको शाम तक वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी है तो आप इसे अपने सभी साथियों में ज़रूर शेयर करें।